हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है जेके फ्लिप फ्लॉप। तो लास्ट टू लेक्चर्स में हम एसआर फ्लिप फ्लॉप और डी फ्लिप फ्लॉप के बारे में पढ़ चुके हैं। तो देखिए जेके फ्लिप फ्लॉप कैसे डिज़ाइन किया जाता है। ये डिज़ाइन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ एसआर फ्लिप फ्लॉप। तो मैं आपसे कई बार कह चुका हूँ कि सारे फ्लिप फ्लॉप्स एक दूसरे से रिलेटेड हैं, कोरिलेटेड हैं। तो आपको सबसे पहले एसआर फ्लिप फ्लॉप को समझना होगा। तो आप एसआर फ्लिप फ्लॉप का वीडियो देखिए, समझिए कि वो कैसे वर्क करता है, कैसे उसकी ट्रुथ टेबल को डिज़ाइन किया जाता है। ओके, नाउ जेके फ्लिप फ्लॉप में हम एसआर फ्लिप फ्लॉप की हेल्प से दो चेंजेस करते हैं। ओके, मतलब एक एसआर फ्लिप फ्लॉप नॉर्मल हमें यूज़ करना ही है। हम चेंज क्या करेंगे? चेंज हमारा ये होता है कि जो क्यू का आउटपुट है, उस क्यू के आउटपुट को हम इस इनपुट पे अप्लाई करते हैं के साथ, और क्यू बार का जो आउटपुट है उसको हम यूज़ करते हैं इस इनपुट के साथ। ओके, मीन्स जे के साथ। अब ऐसा हम क्यों करते हैं? ऐसा हम करते हैं एस और आर की जो लास्ट वाली कंडीशन है, मीन्स एस इक्वल टू वन और आर इक्वल टू वन को रिमूव करने के लिए, मतलब उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। क्लियर? ओके, तो इसका जो ब्लॉक है वो किस तरीके से बनेगा? जे और के दो आपके इनपुट्स होंगे, Q एंड Q बार आपके आउटपुट्स होंगे। आप क्लॉक अप्लाई करेंगे और दिस इज पॉजिटिव एज क्लॉक। तो देखिए यहाँ पे दिख रहा है ये, दिस इज लीडिंग एज ऑफ क्लॉक सिग्नल। तो ये आपका क्लॉक का जो पॉजिटिव वाला पार्ट है, लीडिंग वाला जो पार्ट है, ये बेसिकली हेल्प करेगा इस सर्किट को ऑपरेट करने में। मीन्स ये जो सर्किट है कब ऑपरेट होगा, कब काम करेगा? जब जब क्लॉक का पॉजिटिव एज वाला पार्ट आएगा। ओके, तो देखिए बाकी सारी कंडीशंस आपकी नॉर्मल है, लाइक j इक्वल टू जीरो, के इक्वल टू जीरो, नो चेंज, वन जीरो पे वन। अगर आपको याद हो तो यहाँ पे s और r था। सो s इक्वल टू जीरो, r इक्वल टू जीरो पे नो चेंज, s इक्वल टू वन यानी सेट। तो आउटपुट की वैल्यू सेट होगी। s इक्वल टू जीरो, r इक्वल टू वन, r इक्वल टू वन मीन्स रीसेट, तो आपका आउटपुट रीसेट हो जाएगा। एंड देन वन वन, सो ये s इक्वल टू वन एंड r इक्वल टू वन। यहाँ पे जो आपके नेक्स्ट स्टेट डिफाइन नहीं हो रही थी क्यू बार, वो प्रॉब्लम हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं विद दिस कॉम्बिनेशन, कि हम इस पहले वाले आउटपुट को, मीन्स क्यू आउटपुट को कनेक्ट करते हैं इस नीचे वाले नैंड गेट में, मीन्स के इनपुट के साथ। तो अब ये थ्री इनपुट नैंड गेट हो गया, ये भी आपका थ्री इनपुट नैंड गेट हो गया, जहाँ पे एक इनपुट तो आपका क्लॉक से आ रहा है, दूसरा इनपुट आपका जे का है, इधर यहाँ के का है, और ये जो तीसरा इनपुट है ये आपका इन आउटपुट से आ रहा है, क्यू और क्यू बार से। क्लियर? तो हम सिंपल लास्ट वाली कंडीशन को वेरीफाई करते हैं, क्योंकि हमने बाकी सारी कंडीशंस तो वेरीफाई की हैं पहले। क्लियर? जे इक्वल टू जीरो, के इक्वल टू जीरो, ये फर्स्ट थ्री कंडीशंस हमने ऑलरेडी एस आर के लिए वेरीफाई की हैं। अब वन वन के लिए देखते हैं कि यहाँ पर क्या चेंज होता है। तो देखिए आपने j इक्वल टू वन अप्लाई किया, k इक्वल टू वन अप्लाई किया। क्लियर? क्लॉक की वैल्यू वन है, यहाँ पे क्लॉक की वैल्यू वन है। अब यहाँ पर और यहाँ पे क्या आएगा वो हम डिफाइन करेंगे इन आउटपुट से। तो मैंने आपको बताया नैंड गेट के लिए आप हमेशा कौन सा आउटपुट कंसीडर करते हैं? वन वाला। तो वन वाला आउटपुट इस वाले नैंड गेट के आउटपुट में, यानी ये आउटपुट कहाँ कनेक्टेड है? इस नैंड गेट के इनपुट पे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? वन। क्लियर? आपने क्या किया, इस वाले आउटपुट को कंसीडर किया, ये आउटपुट कनेक्ट है इस वाले नैंड गेट के इनपुट से, तो यहाँ वन था तो आपने यहाँ पे क्या लिख दिया? वन। तो अब देखिए क्या कैसे सॉल्व होगा ये, वन एंड एंड ऑपरेशन वन एंड ऑपरेशन वन, तो वन डॉट वन डॉट वन, आउटपुट क्या आएगा इस एंड गेट के लिए? वन। कॉम्प्लीमेंट होगी क्या आएगा? जीरो। तो यहाँ पे आपको क्या मिल गया? जीरो। क्लियर? अब इसी तरीके से ये आउटपुट इसके इनपुट से कनेक्टेड है और यहाँ पे क्या है? वन। तो जीरो और वन एंड में अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? जीरो। आउटपुट क्या मिलेगा? वन। क्लियर? अब ये वाला आउटपुट कहाँ कनेक्ट है? इसके इनपुट पे, तो यहाँ क्या मिला आपको? जीरो। तो वन इंटू वन वन, वन इंटू जीरो जीरो, जीरो कॉम्प्लीमेंट मिलकर क्या मिलाएगा आपको? वन। क्लियर? इसके आउटपुट से क्या आ रहा है? इसके आउटपुट से क्या आ रहा है? वन। तो वन इंटू वन वन,
आउटपुट क्या दे देगा, 0। क्लियर। तो देखिए पहले क्या प्रॉब्लम थी, देखिए अभी यहाँ पे j की वैल्यू 1 है, k की वैल्यू 1 है। क्लियर है। तो यानी s की वैल्यू 1, r की वैल्यू 1, लेकिन आगे वैल्यूज जो आ रही थी वो दोनों के लिए 1 आ रही थी या दोनों के लिए 0 आ रही थी। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है, इस आउटपुट की वैल्यू 1 आई और दूसरे आउटपुट की वैल्यू 0 आई। क्लियर। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। अब हर एक पॉजिटिव एज पे जब भी आप ये करेंगे, अब देखिए क्या होगा थोड़ी देर में, जैसे आपने j इक्वल टू 1 k इक्वल टू 1 अप्लाई किया, नेक्स्ट अब वैल्यू चेंज हो गई, तो आप क्या करेंगे, इस वैल्यू को इसके इनपुट पे अप्लाई करेंगे, इसकी आउटपुट को इसके इनपुट पे अप्लाई करेंगे और अगेन सॉल्व करेंगे, तो आपको ये आउटपुट सेम नहीं मिलेंगे, मीन्स 0 0 नहीं मिलेगा और 1 1 नहीं मिलेगा। ओके, तो इसका मतलब आपके जो आउटपुट्स हैं कि Q की वैल्यू 0, Q बार की वैल्यू 1, तो ये टॉगल हो गए, चेंज हो गए, मीन्स 0 और 1 आपको आउटपुट पे मिल रहा है। तो यही कंडीशन यहाँ पे लिखी गई है कि अगर प्रेजेंट स्टेट 0 होगी, क्लियर, अगर प्रेजेंट स्टेट देखिए क्या आई, 1 आई, तो नेक्स्ट स्टेट क्या आएगी, सॉरी यहाँ पे, सॉरी मैं नीचे आ गया, ये 0 था, प्रेजेंट स्टेट क्या थी 0, नेक्स्ट स्टेट क्या आई 1। ओके, इसी तरीके से अगर प्रेजेंट स्टेट 1 होगी तो नेक्स्ट स्टेट क्या आएगी 0। तो यहाँ पे यही इसका मतलब है टॉगलिंग का, कि अगर आपके j की वैल्यू 1 है, k की वैल्यू 1 है, तो आपको हमेशा नेक्स्ट स्टेट में प्रेजेंट स्टेट की कॉम्प्लीमेंट वैल्यू ही मिलेगी। अगर वो 0 है तो वहां 1 मिलेगा, 1 है तो 0 मिलेगा। ओके, सो आई होप ये फंक्शन आपको समझ में आ गया होगा कि ये किस तरीके से सर्किट काम कर रहा है। अब हम इसकी ट्रुथ टेबल को डिजाइन करते हैं। तो सिंपल है, जैसे आपने SR फ्लिप फ्लॉप को डिजाइन किया था उसी तरीके से आप JK फ्लिप फ्लॉप को भी डिजाइन करेंगे। तो देखिए क्या कंडीशंस होंगी, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं 0 0 की कंडीशन जो है वो फर्स्ट कंडीशन है, 0 1 की जो है वो सेकंड कंडीशन है, 1 0 की थर्ड है और 1 1 की फोर्थ है। क्लियर। तो देखिए 0 0 0 0, अब प्रेजेंट स्टेट की वैल्यू क्या है 0 1, तो प्रेजेंट स्टेट आपकी या तो 0 हो सकती है या फिर 1 हो सकती है। इसी तरीके से 0 1 के केस में प्रेजेंट स्टेट या तो 0 होगी या फिर 1 होगी। ऐसे ही 1 0 के केस में या तो 0 होगी या फिर 1 होगी। सेम 1 1 के लिए 0 होगी या 1। क्लियर। तो अब हम चेक करते हैं कि नेक्स्ट स्टेट की वैल्यू हम यहाँ से कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए क्या होगा, अगर आपकी j की वैल्यू 0, k की वैल्यू 0 है, मीन्स j इक्वल टू 0, k इक्वल टू 0, तो ये दो कंडीशन, प्रेजेंट स्टेट आप में कोई भी चेंज नहीं होगा, देयर इज नो चेंज इन दी नेक्स्ट स्टेट। तो इफ योर प्रेजेंट स्टेट इज 0, योर नेक्स्ट स्टेट विल बी 0। अगर 1 है आपकी प्रेजेंट स्टेट, देन योर नेक्स्ट स्टेट विल बी 1। ओके, नाउ 0 1, 0 1 कंडीशन में आपकी जो नेक्स्ट स्टेट है वो हमेशा क्या होगी 0 होगी। क्लियर। देखिए 0 1 में इन दो वैल्यूज को अगर हम देखें तो प्रेजेंट स्टेट की वैल्यू 0 हो या 1 हो, दोनों ही कंडीशंस में, इन दोनों ही कंडीशंस में आपकी नेक्स्ट स्टेट क्या आएगी 0। क्लियर। अब नेक्स्ट स्टेट चेक करते हैं 1 0, 1 0 के केस में आपकी प्रेजेंट स्टेट जो भी है नेक्स्ट स्टेट हमेशा क्या होगी 1। तो देखिए 1 0 के केस में अगर आपकी प्रेजेंट स्टेट 0 है या प्रेजेंट स्टेट 1 है, दोनों ही केसेस में आपको आउटपुट्स क्या मिलेंगे 1। क्लियर। तो 1 0 पे आपका जो आउटपुट होगा वो 1 ही होगा। चलिए नेक्स्ट लास्ट आपका j इक्वल टू 1, k इक्वल टू 1, तो आपका आउटपुट्स क्या हो जाएंगे टॉगल हो जाएंगे। इट मींस अगर प्रेजेंट स्टेट की वैल्यू 0 है तो नेक्स्ट स्टेट 1 हो जाएगी, अगर प्रेजेंट स्टेट की वैल्यू 1 है तो नेक्स्ट स्टेट 0 हो जाएगी। तो देखिए 1 1 1 1 के लिए अगर आपकी प्रेजेंट स्टेट 0 है तो नेक्स्ट स्टेट क्या बन जाएगी 1, अगर प्रेजेंट स्टेट 1 है तो नेक्स्ट स्टेट क्या बन जाएगी 0। क्लियर। आई होप अब ये जो प्रॉब्लम थी 1 1 की जो प्रॉब्लम आ रही थी SR फ्लिप फ्लॉप में, बेसिकली वो प्रॉब्लम हमने यहाँ पर सॉल्व कर ली विद द हेल्प ऑफ JK फ्लिप फ्लॉप।
और आपको क्या याद रखना है कि जस्ट हमने आउटपुट को इनपुट्स में अप्लाई किया क्रॉस करके। ये जरूर ध्यान रखिएगा कि क्रॉस है ये, आप इस क्यू को यहाँ जे में और इस क्यू बार को यहाँ मत अप्लाई करिएगा, आपको क्यू का आउटपुट के में अप्लाई करना है और क्यू बार का आउटपुट जे में अप्लाई करना है। और आपको आउटपुट कॉम्बिनेशन किस फॉर्म में मिलेंगे? आपको आउटपुट कॉम्बिनेशन मिलेंगे टॉगलिंग फॉर्म में, मतलब प्रेजेंट स्टेट अगर 0 होगी तो नेक्स्ट स्टेट 1 हो जाएगी, अगर प्रेजेंट स्टेट 1 होगी तो नेक्स्ट स्टेट आपकी 0 हो जाएगी। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपको। एसआर फ्लिप फ्लॉप क्यों बनाया, क्या प्रॉब्लम आ रही थी, डी फ्लिप फ्लॉप को कैसे बनाया, किस प्रॉब्लम को सॉल्व किया, मतलब मैं उसे प्रॉब्लम बोल रहा हूँ जस्ट टू रिमेम्बर कि हाँ अच्छा पहली कंडीशन और फोर्थ कंडीशन को रिमूव करके मैंने ये चीज किया, अच्छा डी फ्लिप फ्लॉप बन गया। ओके, ऐसा फ्लिप फ्लॉप की फोर्थ कंडीशन और नॉट डिफाइंड थी, उसे सॉल्व करने के लिए क्रॉस कनेक्शन किया, इसके आउटपुट को इनपुट पे अप्लाई किया। ओके, देन वो कंडीशन सॉल्व हो गई और उस कंडीशन में टॉगलिंग करके हमें आउटपुट मिलने लगा। ओके, सो आई होप ट्रुथ टेबल क्लियर है जेके फ्लिप फ्लॉप की। एक बार खुद प्रैक्टिस कीजिएगा सारी स्टेट्स को सॉल्व करने की, मैंने ऐसा इजीली सॉल्व करके बताया है आपको अच्छी तरीके से, तो मैं इस लेक्चर में उसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एसआर फ्लिप फ्लॉप वाला लेक्चर फिर से देखिए ताकि आपकी जो टेबल बनती है वो आपको समझ में आ जाए कि वो कैसे बन रही है। चलिए अब बात करते हैं हम एक्साइटेशन टेबल की। अगेन एक्साइटेशन टेबल क्या कहती है कि क्यू एन मतलब प्रेजेंट स्टेट एंड नेक्स्ट स्टेट विल बी योर इनपुट। क्यू एन प्लस वन को आप एज ए इनपुट कंसिडर करेंगे, एज ए इनपुट कंसिडर करेंगे। जे एंड के आपके आउटपुट, मतलब आप प्रिडिक्ट करेंगे उनको कि कैसे उनके वैल्यूज को आपको फाइंड आउट करना है। ओके, तो दो वैल्यूज है क्यू एन प्लस वन, कॉम्बिनेशन 4 बनेंगे अगेन, 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1, चार कॉम्बिनेशन आपके बन गए। तो चलिए देखते हैं ट्रुथ टेबल में वो कॉम्बिनेशन कहाँ कहाँ हमें मिल रहे हैं। एक ये 0 0 वैल्यू मिल रही है हमें, एक ये 0 0 वैल्यू मिल रही है और कहीं पे भी कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। तो इन दोनों के आगे की वैल्यूज को रीड कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जे की वैल्यू कांस्टेंट है 0, तो यहाँ पे जे 0 लिख दिया हमने। के की वैल्यू को हम डिफाइन नहीं कर सकते, वो 0 भी हो सकती है, वो 1 भी हो सकती है, तो यहाँ पे हमने क्रॉस कर दिया। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन इज 0 1, तो यहाँ पे देखिए 0 1 0 1, इसके आगे की वैल्यूज को रीड करते हैं। चलिए तो देखिए जे की वैल्यू यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, तो देखिए यहाँ आपने 1 लिख दिया। क्लियर। अब के की वैल्यू को देखते हैं, तो के की वैल्यू में क्या है, चलिए इसको थोड़ा सा हटा देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ओके, तो के की वैल्यू क्या है, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, तो के की वैल्यू को हम डिफाइन नहीं कर सकते, तो यहाँ पे हमने क्रॉस कर दिया। क्लियर। चलिए अब इन कंडीशंस को हम रिमूव करते हैं यहाँ से। नेक्स्ट कंडीशन है हमारी 1 0 की, तो हम ऊपर से रीड करना स्टार्ट करते हैं। देखिए ये आया 1 0 एक बार और एक ये आया 1 0 नेक्स्ट टाइम, इसके आगे की वैल्यूज को रीड करते हैं। देखिए जे की वैल्यू क्या है, यहाँ 0 है और यहाँ क्या है 1 है, यहाँ के की वैल्यू 1 है, यहाँ के की वैल्यू 1 है, तो के की वैल्यू तो 1 ही रहेगी, सेम है। जे की वैल्यू 0 और 1 तो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, तो आगे हमने क्रॉस अप्लाई कर दिया। क्लियर। अब हम लास्ट कंडीशन को चेक करते हैं। यहाँ पे लास्ट कंडीशन है आपकी 1 1, तो ये आपका 1 1 और ये रहा सेकंड 1। ओके, तो इसके आगे की वैल्यूज को रीड करिए, देखिए क्या आता है। जे की वैल्यू 0 है कि जे की वैल्यू यहाँ पर 1 है, के की वैल्यू 0 है, यहाँ पे के की वैल्यू 0 है, के की वैल्यू सेम है तो के को हम 0 रख देते हैं। जे की वैल्यू डिफरेंट है, उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, इसलिए हम उसको क्रॉस कर देते हैं। क्लियर। तो आई होप जे के फ्लिप फ्लॉप की ट्रुथ टेबल कैसे बनानी है, कैसे एक्साइटेशन टेबल लिखनी है फॉर जेके फ्लिप फ्लॉप, जेके फ्लिप फ्लॉप कैसे काम करता है, आपको ये सब इस लेक्चर में मैंने समझाया। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। एक बार आप खुद प्रैक्टिस करिएगा। अब जेके फ्लिप फ्लॉप की एक्साइटेशन टेबल को कैसे याद करना है, तो देखिए कैसे याद करना है, बिल्कुल सिंपल है, बहुत ही क्यू एन प्लस वन, दिस इज प्रेजेंट स्टेट, दिस इज नेक्स्ट स्टेट। आप यहाँ पे 0 0 0 1 1 0 1 1 लिख लीजिए। आगे आप जे और के की वैल्यूज को प्रिडिक्ट कर रहे हैं, तो देखिए क्या याद रखना है, एक पैटर्न बन रहा है सारे फ्लिप फ्लॉप्स के एक्साइटेशन टेबल में, एक पैटर्न बन रहा है। देखिए यहाँ क्या पैटर्न बन रहा है, 0 1 स्टार स्टार, जस्ट रिवर्स कर दीजिए इसको, स्टार स्टार 1 0। क्लियर। तो क्या बना, देखिए 0 1 स्टार 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 1 0। सिंपल। एक बार और देखिए 0 1 स्टार स्टार
स्टार स्टार 1 0। ओके, तो देखिए तीन एक्साइटेशन टेबल मैंने आपको अभी तक पढ़ाई हैं। एक बार जल्दी से क्विक रिव्यू करते हैं क्योंकि एक्साइटेशन टेबल का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। तो क्यू एन प्लस वन, जल्दी से एस आर के लिए लिखते हैं 0001 1011। क्या था वो? 010 स्टार स्टार 010। क्लियर? देखिए 010 स्टार स्टार 010 स्टार 010। सिंपल, एक पैटर्न फॉलो कर रहा है। देखिए रिवर्स करना है जस्ट उसको। ऐसे ही यहाँ पे 01 स्टार 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 10। सिंपल। अगर डी फ्लिप फ्लॉप की बात करें 0001 1011 0101। सिंपल। तो ये आपकी एस आर डी जे के फ्लिप फ्लॉप्स के एक्साइटेशन टेबल्स को कैसे लिखा जाता है, कैसे उन्हें याद करना है, कैसे हम उसकी ट्रुथ टेबल डिजाइन करेंगे। तो आपको क्या करना है, आप अपनी कॉपी में इन नोट्स को बनाइए। हर चीज़ मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाई है। इन माय व्यू, मतलब मैं ऐसा समझता हूँ कि मैंने आपको अच्छी तरह समझाया है। आप प्रॉपर नोट्स बनाइए, खुद से प्रैक्टिस करिए ट्रुथ टेबल डिज़ाइन करने की, उसको बनाने की। देन आप उससे एक्साइटेशन टेबल निकालिए और ये चीज़ आप फिर कभी भी नहीं भूलेंगे। आपको हमेशा याद रहेगा कि ऐसा फ्लिप फ्लॉप में क्या प्रॉब्लम थी जिससे उसे डी बनाया गया, डी फ्लिप फ्लॉप बनाया गया। ऐसा फ्लिप फ्लॉप में क्या प्रॉब्लम थी कि जेके फ्लिप फ्लॉप बनाया गया, जेके फ्लिप फ्लॉप कैसे बनाया गया, उसकी ट्रुथ टेबल, उसकी एक्साइटेशन टेबल, सारी चीज़ें आपको इजीली बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाएंगी। ओके, सो आज के लेक्चर में हमने जेके फ्लिप फ्लॉप के बारे में पढ़ा, उसकी ट्रुथ टेबल, उसकी एक्साइटेशन टेबल के बारे में पढ़ा। क्या प्रॉब्लम थी ऐसा फ्लिप फ्लॉप की लास्ट कंडीशन में जिसको हमने यहाँ रिमूव कर लिया, और उस कंडीशन को बोला जाता है टॉगल कंडीशन। क्यों? क्योंकि आपकी जो भी प्रेजेंट स्टेट होती है आपको नेक्स्ट स्टेट में जस्ट उसका कॉम्प्लीमेंट ही मिलता है। अगर आप जीरो है आपकी प्रेजेंट स्टेट तो आपको वन मिलेगा, वन है तो जीरो मिलेगा। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम लास्ट फ्लिप फ्लॉप के बारे में पढ़ेंगे और वो फ्लिप फ्लॉप है आपका टी फ्लिप फ्लॉप, जो कि आपकी जेके फ्लिप फ्लॉप की एक स्पेशल कंडीशन को शो करता है। वो कंडीशन हम आप ऐसा समझ लीजिए कि जो लास्ट कंडीशन है आपकी, दिस इज बेसिकली जे इक्वल टू वन, के इक्वल टू वन। मैं आपको यही बता देता हूँ। और टॉगल का मतलब जो है टी, टी फॉर टॉगल। तो टी फ्लिप फ्लॉप का नाम ही टॉगल फ्लिप फ्लॉप होता है। ओके, तो टॉगलिंग की कंडीशन को ही यूज किया जाता है और उसी से वो नया फ्लिप फ्लॉप बना, दैट इज योर टी फ्लिप फ्लॉप। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये टी फ्लिप, सॉरी, पूरा का पूरा फ्लिप फ्लॉप्स। और बहुत अच्छी तरीके से आपको आना चाहिए क्योंकि काउंटर डिजाइनिंग जब हम पढ़ेंगे, वो असिंक्रोनस काउंटर्स हो या सिंक्रोनस काउंटर्स हो, या फिर हम जब शिफ्ट रजिस्टर डिजाइन करेंगे तो वहां पर हम यही फ्लिप फ्लॉप यूज करेंगे। तो वहां हमारी बेसिक जो यूनिट होगी वो आपकी किसी भी सर्किट को डिजाइन करने की, वो आपकी फ्लिप फ्लॉप ही होगी। ओके, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में ही आपको बता चुका हूँ कि फ्लिप फ्लॉप बेसिकली क्या करता है, एक सिंगल बिट को स्टोर करता है, वो चाहे जीरो हो या वो वन। तो एक फ्लिप फ्लॉप होगा तो वो एक बिट को स्टोर करेगा, दो फ्लिप फ्लॉप होंगे तो टू बिट को स्टोर करेंगे, तीन फ्लिप फ्लॉप्स होंगे तो वो तीन बिट्स को स्टोर करेंगे। क्लियर? तो थ्री बिट्स ऑपरेशन अगर कराना है तो तीन फ्लिप फ्लॉप्स हमें एक पर्टिकुलर कैस्केडिंग फॉर्म में, सीरीज फॉर्म में यूज करने पड़ेंगे। तो वो सब हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल आप इतना पढ़िए, समझिए इन चीज़ों को, और कोई भी डाउट अगर आपका तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। जेके फ्लिप फ्लॉप आपका यहाँ मैंने कंप्लीट कर दिया है, सॉरी। सो थैंक यू फॉर दिस क्लास। ओके, थैंक यू।